हरे कृष्ण। एक महात्मा थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाओ तुम भिक्षा करके आओ। और वो शिष्य घर घर जाता था और भिक्षा करता, और एक स्लोगन था वो हमेशा बोलता था, सद्गुरु बंधन तोड़, सद्गुरु बंधन तोड़। कि गुरु महाराज क्या करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे सारे बंधन है, मोह, अहंकार। तो महात्मा जन, गुरुजन क्या करते हैं, हमें इन बंधनों से मुक्त करवाते हैं। इसलिए सद्गुरु बंधन तोड़, सद्गुरु बंधन तोड़। तो वो शिष्य, वो सेवक एक घर में पहुंचा और वहां पर एक तोता पिंजरे में बंद था। अब ये शिष्य भिक्षा करने गया तो कहा, सद्गुरु बंधन तोड़, भिक्षा दे दो, सद्गुरु बंधन तोड़, सद्गुरु बंधन तोड़। के सद्गुरु क्या करते, हमारे गुरु महाराज बंधनों को तोड़ देते। तो ये तोते ने सुन लिया। तो तोता मानवों की भाषा बोलता है। तो उस तोते ने कहा कि क्या आपके गुरु महाराज मेरे बंधन तोड़ेंगे, अर्थात मुझे पिंजरे से मुक्त करेंगे? अपने गुरु महाराज से अवश्य पूछना। अब ये शिष्य आया और अपने गुरु से कहा, महाराज मैं एक घर भिक्षा करने गया था, वहां पर मुझे एक तोता मिला। तो वो कह रहा था कि क्या तुम्हारे गुरुदेव मेरे बंधन से मुझे छुड़ाएंगे, मुझे पिंजरे से मुक्त करेंगे? बस गुरु महाराज ने इतना सुना कि गुरु महाराज गिर गए, अर्थात मानो जैसे उनकी मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो, और उनके प्राण पखेरु हो गए हो। पर उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो मरने की एक नकल कर रहे थे, मृत्यु की एक नकल कर रहे थे। ऐसे उनकी दशा हो गई, जबान बार, आधी आंखें खुली। अब ये शिष्य को संकेत और इशारा समझ में नहीं आया। उन्हें लगा सचमुच गुरु महाराज जी की मृत्यु हो गई है, और वो रोने लगा। अब क्या करे? अब मन में सोचे, पता नहीं ऐसी कौन सी मैंने बात कह दी, मेरे गुरु महाराज के प्राण पखेरु हो गए, उनके प्राण छूट गए। अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? अब इनका अंतिम संस्कार मुझे करना है, मैं कैसे करूं? तो ऐसे में वो फिर कुछ धन लेने गया गांव में, कि कुछ धन मिले तो मैं गुरु महाराज की अंत्योष्टि कर सकूं। और एक उसी घर में गया जहां तोता था। तो फिर उस शिष्य ने कहा, सेवक ने, सद्गुरु बंधन तोड़, सद्गुरु बंधन तोड़। तो तोते ने कहा, अरे भाई तुम तो वही व्यक्ति हो, क्या तुमने अपने गुरु से पूछा कि मुझे वो पिंजरे से, बंधन से मुक्त करेंगे? तब उस शिष्य ने कहा, भाई तुम कौन से तोते हो, तुम्हारी बात मैंने गुरु महाराज के सामने रखी और उनके प्राण पखेरु हो गए, उनके तो शरीर से प्राण ही निकल गए। तब तोते ने कहा, अच्छा ठीक है। तोता समझ गया। अब तोता तो समझ गया, लेकिन जो शिष्य था वो तोते को कोस रहा कि तुम्हारी वजह से मेरे गुरु महाराज के प्राण छूट गए। खैर, जब शिष्य गुरु की कुटिया में गया, कुछ उसको धन मिला ताकि वो गुरु की अंत्येष्टि कर सके। पर जैसे ही गया, देखा गुरु महाराज जीवित बैठे भजन कर। बोला, गुरुदेव आपके तो प्राण पखेरु हो गए थे और आपके तो प्राण तक निकल गए थे जब मैंने तोते की बात कही। तब गुरु ने कहा, मेरे प्राण नहीं निकले थे, तुमने मुझसे पूछा कि तोता पिंजरे से कैसे मुक्त हो, तो मैंने तो तुमको खाली एक संकेत और इशारा दिया कि तोते को कहो कि वो मरने की एक्टिंग करे। मैं भी जैसे मरने की नकल ही कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, बस तोते को जाके वो कहो, मैं यही कहना चाहता था। लेकिन तुमने मेरे इशारे को नहीं समझा और तुमने जो मुझसे तुमने तोते की बात की और मैंने मरने की एक्टिंग की, तो क्या तुमने तोते को ये सब बताया? बोला, हाँ गुरुदेव, मैंने तोते को बताया सब कि तुम्हारा सवाल रखते ही मेरे गुरु महाराज के प्राण पखेरु हो गए। तो फिर बोला, तोते का क्या हुआ? बोला, तोते का क्या हुआ मुझे नहीं पता। बोले, मेरी बात तुमने तोते के सामने रखी ना कि मैंने मरने की एक्टिंग की, जाओ पिंजरे में देखो तोता है कि नहीं। अब वो सेवक गया तो पिंजरे में तोता ही नहीं था। घर वालों से पूछा तो पता पड़ा कि तोते ने भी मरने की एक्टिंग की, और घर वालों को लगा कि तोता मर चुका है और उन्हें लगा कि पिंजरे से चलो बाहर निकाल देते हैं। और जैसे उन्होंने तोते को पकड़ के बाहर फेंकना चाहा तो तोता उड़ गया। और आके शिष्य ने गुरु को बताया। तब गुरु महाराज ने कहा, देखा मैं तुमको खाली बता रहा था कि तोते को बोलो मरने की एक्टिंग करे तो उसको सारे बंधन खुल जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, 17 और 18 जुलाई हम 2 दिन पिंपरी शहर में, हमारे 2 दिन पिंपरी शहर में सत्संग है। ये एड्रेस पर ध्यान देना।